प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग 9th की वर्कशीट लेके आए हैं, वर्कशीट नंबर 15, जिसका टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं और उनको हल करना। अभी पीछे हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पढ़ी थी। जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जिसका Q 0 के बराबर नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, जैसे रूट वाली संख्याएं हैं, √2, √3, या जो पॉइंट की वैल्यू है 1.5, 6, 7 चलती जा रही है, इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी हमें देखना है अपरिमेय संख्याओं को हल करना। तो थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे। आपने ये ज़रूर सीखा है कि अगर 2x + 3x हम करते हैं तो ये 5x बन जाएगा, क्योंकि x जो है वो सोल्व नहीं होता, उसके साथ जो न्यूमेरिकल संख्या होती है वो सोल्व होता है, चाहे वो जमा में हो या घटा में हो। अब यहाँ पर 2 और 3 सोल्व हुआ, 2 + 3 5 हुआ, साथ में x है, x लग जाएगा साथ में उसके। उसी प्रकार से यदि आपकी संख्या कोई रूट में हो, अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार से हों, तो ये सोल्व नहीं होती। √2 वो एक ही बार लिखी जाती है। सोल्व जो होता है वो सामने वाली संख्याएं होती हैं। तो 2 + 1 3, और √2 जैसे x लिखा रहता है, ऐसे ही हमारी जो अपरिमेय संख्या साथ में है वो लिखी रहेंगी। अब चाहे घटा में हो या जमा में हो, लेकिन गुणा का खेल अलग होता है। अगर हम गुणा की बात करें आप लोगों के लिए, कि मान लीजिए कि √2 और गुणा में √4 है, 4 तो खैर सोल्व अलग हो जाएगा, 3 है, तो इनकी एक दूसरे के साथ गुणा हो जाएगी, 2 × 3 यानी कि √6। पीछे आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था। जैसे मान लीजिए कि 4 का हम वर्गमूल निकालते हैं, तो अब 4 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 × 2, तो ये एक जोड़ा पूरा हो गया, तो ये बाहर 1 बन के आ जाएगा, वर्गमूल का निशान खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपको 8 का वर्गमूल निकालने के लिए कहें, तो आप 8 के टुकड़े कर लीजिए, 2 × 2 × 2, तो ये 2 आपका एक जोड़ा पूरा हो गया, ये बाहर आ जाएगा, अंदर इकलौता 2 रह गया, वो रूट के साथ लिखा जाएगा। इंग्लिश में इसको रूट बोला जाता है, हिंदी में इसको वर्गमूल कहा जाता है। तो अब हम इन्हीं चीज़ों को लेकर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को। क्वेश्चन कुछ वर्कशीट के हैं, कुछ मैंने अलग से एक्स्ट्रा डाले हैं जी। ये क्वेश्चन वर्कशीट के अंदर है। ये अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं ब्रैकेट में डाली गई हैं, बीच में जमा लिखा गया है। तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। 8 √3 + 7 √2 प्लस ही रहेगा 5 √3 - 3 √2। अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ घटा का निशान होता तो फिर ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह, सारे साइन बदल जाते, पलट जाते, लेकिन यहाँ पर जमा है तो कोई चेंज अंदर नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइक्स-ट्रम है। लाइक्स-ट्रम मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, तो इन दोनों को आप साथ साथ लिख लीजिए। तो 8 √3 + 5 √3, और जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो भी लाइक-ट्रम है, √2, तो 7 √2 - 3 √2। तो अब ये सोल्व होंगी। मैंने कहा था कि √3 तो लिखा रहेगा, एक साथ लिख जाएगा। तो आगे की संख्या 5 और 8 जो है, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13। सेम कहानी यहाँ पर, √2 लिखा रहेगा दोनों में से, और सामने की संख्या 7 और घटा 3, तो 7 में से 3 जाता है 4। कुछ बच्चों को जमा घटा में भी प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता 7 - 3, तो ये संख्या जमा की, ये घटा की है, तो जब दोनों अलग अलग साइन होते हैं, एक जमा हो एक घटा हो, तो हम उनको घटाते हैं। और दोनों साइन अगर एक जैसे हों, जैसे कि ऐसे लिखा हो, तो हम उनको जोड़ते हैं, क्योंकि ये भी जमा का, ये भी जमा का, और अगर दोनों घटा के हैं तो भी हम उनको जोड़ते हैं, बस चिन्ह उसके आंसर में घटा का आ जाता है। अब मैं ये समस्या भी आपकी दूर कर देता हूँ कि अगर दोनों साइन सेम है, दोनों जमा के हैं या दोनों घटा के हैं, तो आपको जोड़ना है। लेकिन अगर साइन अलग अलग है, एक जमा की एक घटा की, तो आपको घटाना है। अब यहाँ पर 7 में से 3 घटता है, 4 बचेगा। बड़ी संख्या को आप देखिए, उसका जो चिन्ह है जमा का वो यहाँ लग जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता
तो इसका आंसर घटा 4 आता, क्योंकि घटा और जमा घटा तो होना है, तो 7 में से 3 जाता, 4 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो इसके साथ आंसर में आएगा। अब अगर ये होता घटा 7 घटा 3, तो दोनों घटा के हैं यानी एक जैसे चिन्ह है, तो जुड़ेंगे तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। लेकिन बेटा बड़ी संख्या का चिन्ह ही हमें लगाना, तो घटा आ जाएगा। और अगर दोनों जमा के होते तो ऐसा तो सभी बच्चे कर देंगे, जमा 10 बन जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक आप लोगों के साथ कमज़ोर हो सकते हैं, तो हमें जमा घटा में बहुत सारी गलतियां होती, उस पर हमें ध्यान देना है। अच्छा, इसको आगे आप सोल्व नहीं कर सकते, कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको यहीं छोड़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें, फिर हमारे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी संख्या है √2 गुणा √2। अब इसका 2 तरीके हैं सीखने के। एक तो जी दोनों संख्याएं अंदर चली जाएंगी रूट के अंदर, और दोनों एक जैसी होगी, एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। एक तो ये है। एक ये है कि ये गुणा हो जाती हैं, तो √2 अगर एक जैसी संख्याएं हैं तो रूट कट जाता है, सीधा ही आता है। तो इसके लिए जैसे मैं आपसे पूछूं भाई √3 गुणा √3, बोले जी सीधा 3 हो गया। इसका ओरिजिनल आधार मैं आपको बताऊं कि जब बेस इक्वल होती हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, और गुणा में अगर उनके बीच में साइन है तो प्यारे बच्चों ये 3 है, और इनको मैं जोड़ूंगा आधा जमा आधा, तो वो 1 बन जाएगा, तो 3 ही आ जाएगा। खैर इतना आप अगर सीखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि दोनों अगर एक जैसे हों तो आप उनको संख्या बना के लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई √5 गुणा √5, तो कितना होगा? √5 गुणा √5 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब चाहे उसको आप इस तरीके से सीखें या इससे सीखें। चलिए जी, तो इसका जो आंसर आया वो 2 आ गया। अब ऐसा ही एक हमारे पास दिया हुआ है √2 गुणा √3, तो अभी हमने कहा था ये अंदर गुणा हो जाएंगे, 2 गुणा 3। अब जोड़े नहीं बन रहे, अलग अलग हैं, तो ये 2 3 6 √6 आ जाएगा गुणा में। अब ये भाग में है 3 √3 भाग में √3, तो इसको हम भाग करेंगे तो इसके बटे में लिखेंगे 3 √3 भाग में √3, ये इससे कट गया, 3 आ गया। और देखते हैं एक ये जैसे ये है √10 भाग में √2, तो भाग में बटे में लिखेंगे √10 और √2। तो जैसे गुणा में इकट्ठा चिन्ह हो जाता है, भाग में भी ऐसा ही होगा। तो 10/2 कट के 5 आ गया, तो √5 इसका आंसर है। और देखते हैं जैसे √7 गुणा √21, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाना है भाई, 7 गुणा 21। अब हम क्या करेंगे, 21 को तोड़ लेते, 21 के टुकड़े 7, 21 को तोड़ेंगे तो 7 × 3, 7 × 21, तो 7 के 2 जोड़े पूरा हो गया, एक कंप्लीट, तो इसका एक 7 बाहर बन के आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। तो ये हमारे थोड़े बेसिक हैं बेटा, आप इनको उतार सकते हैं, साथ साथ वीडियो स्लो करके आप इनको समझिए और साथ में अपने नोट्स बना लीजिए। चलिए इनको हटाते हैं। अब आते हैं बेटा हमारे 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन में मैंने 5 फार्मूले सोल्व करने की कोशिश की है अलग अलग। तो अब हम देखते हैं, जब सबसे पहला क्वेश्चन है ए, ये कहता है 4 जमा √5 और गुणा में 4 घटा √5। ये इशारा कर रहा है एक फार्मूले की तरफ जो कि बहुत फेमस फार्मूला है, a + b और a - b। तो फार्मूला होता है a² - b²। तो प्यारे बच्चों अब हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू 4 आती, b की वैल्यू √5 आती, तो आप इसमें रख दीजिए। तो a 4 का वर्ग हो गया और b √5 का वर्ग हो गया। बीच में माइनस फार्मूले में 4 का वर्ग यानी 4 को 2 बार गुणा कर देंगे, 4 गुणा 4 यानी 4 चौके 16, तो ये 16 हुआ। √5 का वर्ग, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप समझ लीजिए कि √5 का वर्ग, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, 5 आ जाता है। क्यों कटता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो स्क्वायर रूट है उसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ और ऊपर 2 है, तो इसकी घात की आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1/2 × 2 कट गया, तो 5 की घात 1 यानी 5 बच गया।
ये बेसिक है, डायरेक्ट आप समझना चाहें तो रूट से स्क्वायर कट के तो ये 5 आ गया और 16 में से 5 जाता है 11, इसका आंसर होगा। तो इस एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर बेटा कितनी चीज़ें हमने सीखी। हमने सीखा सबसे पहले a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला, जो कि बहुत बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर वर्ग हमारा रिवाइज हो गया। वर्ग कैसे निकालते हैं, संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, वर्ग आ जाता है। कुछ बच्चे संख्या को 2 से गुणा करते हैं, वो गलत है, संख्या को 2 बार गुणा करना है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ सीखा कि भाई √5 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से डायरेक्ट कट जाता है, ये इसका बेसिक तरीका, क्योंकि स्क्वायर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ इंटू 2, तो ये एक दूसरे के साथ गुणा हो जाएंगे। 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 1 5 हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। 2√2 जमा 3 का वर्ग स्क्वायर। यहाँ पर ये एक फार्मूले की तरफ इशारा कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक फार्मूले हैं। तो प्यारे बच्चों, a मेरा 2√2 बन रहा है, b मेरा 3, तो मैं इस फार्मूले में रखता हूँ a 2√2 का वर्ग, b 3 का वर्ग प्लस 2, a की वैल्यू 2√2 और b की वैल्यू 3। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं 2√2 के वर्ग को, 2√2 के वर्ग को। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वर्ग का मतलब इसको 2 बार। तो ये लीजिए जी, अब 2 की 2 से गुणा होगी 4 हो गया, √2 की √2 से गुणा होगी तो अभी हमने पढ़ा था भाई, तो वो 2 बन जाएगा। पढ़ा था ना, √3 गुणा √3 3 हो जाता है, √2 गुणा √2 2 हो जाता है। तो 2 दूनी 4, √2 2, तो 4 दूनी 8 बन गया। तो ये 8 आ गया। 3 का वर्ग यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो गया। इसकी बात करूँ मैं तो ये सामने वाली संख्या मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, और ये √2 7 रहेगा। तो प्यारे बच्चों अब ये सोल्व हो जाएगा, 9 और 8 17 जमा 12√2। अब कुछ बच्चे इसको भी जोड़ने की सोचेंगे, ये नहीं जुड़ सकते क्योंकि इसके अंदर √2 है, इसके अंदर √2 नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो इनको नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें देखा कि मैं कौन सा फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बहुत फेमस फार्मूला है। दूसरा, इस फार्मूले के अनुसार हमने इसके अंदर प्यारे बच्चों ये सीखा कि भाई इसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके परिमेय से गुणा हो जाएगा, अपरिमेय से। दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर एक संख्या बन जाती है। तो 2 दूनी 4, √2 2, 4 दूनी 8 हो गया। तो और फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हमने की, तो बेटा प्यारे बच्चों ये संख्या परिमेय की गुणा होगी, 2 दूनी 4, फिर 4 की 3 से 4 3 12, √2 सेम। फिर इनको सोल्व किया, ये अब ये अलग अलग रहेगा क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय, ये जुड़ नहीं सकती। इसको उतारिएगा, समझ के करिएगा। ओके, अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। ये कहता है जी कि 3√2 घटा में 4√3 का वर्ग स्क्वायर। अब ये इशारा कर रहा है माइनस वाले फार्मूले की तरफ, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना, 3√3, ये a बन गया, ये b बन गया। तो इसका स्क्वायर प्लस b 4√3 का स्क्वायर और माइनस 2a, a 3√2 और b 4√3। अब जरा ध्यान से देखो इसको बच्चों कि भाई ये a हमारा a का स्क्वायर हुआ प्लस b का स्क्वायर हुआ माइनस, अब कुछ बच्चे इसको माइनस इसके साथ लेंगे, नो, माइनस जो फार्मूले में इंक्लूड हो गया। तो ये a बना और ये b बना, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का फार्मूला मैंने लिखा है।
तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि माइनस इसके साथ आपको नहीं लेना। b आपका 4√3 रहेगा और a आपका 3√2 रहेगा। इसमें मैंने ये वैल्यू रख दी है। चलिए अब मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 3√3 का वर्ग, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई आप ध्यान दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 3 3 9, और √3 की √3 से करेंगे। अभी डिस्कस कर रहे हैं बार बार हम कि दोनों एक जैसी संख्या एक बन जाती है 3, तो 9 3 27। तो ये तो प्यारे बच्चों 27 हो गया। इसकी बात करेंगे 4√3 का वर्ग, तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4√3 और 4√3। तो भाई 4 चौके 16, तो ये हो गया। √3 की 3, तो 16 3 48। चलिए जी, इसकी बात करें तो परिमेय से होगी और अपरिमेय से होगी। एक कुछ गलती हुई है बेटा, सॉरी मुझसे ही हुई है। ये √2 था, मैंने यहाँ 3 लिख लिया। तो ये √2 के हिसाब से ये हमारा बदल जाएगा। तो ये √2 के हिसाब से ये √2 और ये √2, तो यहाँ पर 2, तो 9 दूनी 18। तो ये 18। अब यहाँ पर यहाँ सही लिख दिया था। तो 2 3 6, 6 चौक 24। तो 24 तो ये हो गया। √2 √3 की गुणा पीछे भी हमने की थी, √2 √3, तो √6 आ जाएगा। तो अब यहाँ से 18 और 48 को जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। और 8 8 16, 5 और 1 6, घटा 24 √6। सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये सोल्व नहीं हो सकती। चलते हैं, अब हमारा अगला क्यूब वाला है। इसको हटा रहा हूँ। डी लेते हैं। डी है 3 जमा √7 का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्यूब का फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू तो 3 है और b की वैल्यू √7 है। तो वो वैल्यू हमें फार्मूले में रखनी है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √7, तो 3 का होल क्यूब, b √7 का होल क्यूब प्लस 3a, 3 का स्क्वायर, b √7 जमा 3a कितना 3, b √7 का वर्ग। अब 3 की घात 3, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 और 9 3 27। ये तो आसान था। √7 को 3 बार करेंगे, तो √7 को 3 बार करो जी, √7 गुणा √7 गुणा √7। अब मुझे मालूम है दोनों एक जैसे हो जाएं तो एक संख्या बन जाती है, 7 बन गया, और वो अकेला रह गया तो 7√7, तो 7√7। अब हम आते हैं जी यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू करेंगे, 3 है, 3 का वर्ग निकालेंगे 9 हो जाएगा, √7 रहेगा। इसका 3 3 9 हो गया, और √7 का वर्ग पढ़ा था जी हमने पीछे कि जैसे वर्ग से स्क्वायर कट के 7 आ जाएगा, तो ये 7 आ गया। लास्ट टॉपिक है, अब लास्ट है इसमें। तो 27 और 7√7, 9 3 27, √7 और 9 7 63। अब जो लाइक टर्म है एक जैसी, वो इनमें जुड़ जाएंगी। जैसे 27 और 63 इनको पास पास लिख लीजिए, 27 जमा 63, और ये तो हैं ही पास पास, 7√7 और 27√7। अब ये परिमेय संख्याएं हैं, 7 और 3 10 और 8 और 1 9 90, और 27 और 7 जो है 34√7। क्योंकि हमने पहले सीखा था कि ये सोल्व नहीं होता, वो लिखा जाता है, या आगे वाली संख्याएं सोल्व होती हैं। तो ये हमारा आंसर है बेटे प्लस वाले क्यूब का। तो प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इन वीडियोस से। इनको आप ध्यान से देखें। अब हम चलते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट, तो ई पार्ट कहता है √3 - 2 का होल क्यूब।
तो फार्मूला a माइनस बी का क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b जमा 3ab स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू √3 बन गई और b की वैल्यू 2 बन गई। a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 2, तो हम इसमें हम रखते हैं। तो a की यहाँ पर तो √3 का क्यूब, b 2 का क्यूब, 3a √3 ऊपर स्क्वायर √3, b कितना 2, 3a √3 b 2 का स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू सोल्व करते हैं जी। अब √3 का क्यूब करना है। अब √3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो इसको 3 बार गुणा कर लेंगे, √3 √3 √3, तो ये इकट्ठा होके 3 बन जाएगा, वो अकेला रह जाएगा, तो ये आ गया 3√3। इसकी बात करूँ 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी बात करें √2, ये कट जाता है, 3 आ गया, 2 पीछे है, इसका 3 √3 और 2 की घात 2 4, तो 3√3 ये 8, ये गुणा हो गया, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, और ये भी 4 तिया 12√3। अब जो लाइक टर्म है, परिमेय संख्याएं हैं, उनको उनके साथ सोल्व कीजिए, अपरिमेय संख्या उनको उनके साथ सोल्व कीजिए। तो ये हमारी दोनों अपरिमेय संख्याएं 3√3 जमा 12√3 और ये घटा 8 और घटा 18। तो अब ये तो सोल्व होती नहीं, √3 तो रहेगा, सामने वाली संख्याएं सोल्व होती हैं, 3 और 12 15, और ये दोनों जुड़ गई अपरिमेय, 18 और 8 26 बन गया घटा में। इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो ये हमने माइनस का फार्मूला सीखा क्यूब का। अब एक लास्ट क्वेश्चन रहता है जिसमें कोई फार्मूला नहीं है, उसमें सिर्फ हमारी नॉर्मल मल्टीप्लाई है। तो एक लास्ट हम देखते हैं, 2√2 जमा 5 और 6 घटा √3। अब इसमें कोई फार्मूला हमें नज़र नहीं आ रहा, नॉर्मल मल्टीप्लाई, तो आप पहले इसकी इससे करें फिर इसकी इससे करें। तो 2√2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर इससे घटा आ जाएगा, 2√2 की मल्टीप्लाई √3 के साथ, फिर इसकी इससे 5 और 6, और इसकी इससे घटा आ गया 5 और √3। ये मैंने मल्टीप्लाई में इसको लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो 6 दूनी 12, √2 सेम। इसकी बात करूँगा, 2 सेम है, √2 √3 की हमने पहले भी पढ़ा है, √2 गुना √3 तो √6 हो गया, इधर 5 6 30 हो गया, और ये 5 √3। तो अब इसमें से कुछ भी सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि सारी टर्म्स अलग अलग हैं, √3 √6 √2, तो ये सोल्व नहीं हो सकता इससे आगे, तो ये इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाली 10th क्लास में इनका बहुत यूज होगा, तो इनको आप अभी समझिए और वीडियो देख के समझ के आप ये 5 क्वेश्चन करके मुझे भेजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय सभी को।